देखें किसी का भी संपत्ति अगर पैतृक होता है तो पैतृक संपत्ति में जो नियम है, जो कानून है, वो अलग है। अब पैतृक संपत्ति में अगर कोई जमीन को अगर डिवाइड किया गया है तो आप अगर देखें कि मान लेते हैं कोई रोड के फ्रंट, ये रोड का साइड है, तो इसमें अगर कोई एक हिस्सेदार मान लेते हैं ये पूरी प्रॉपर्टी ले लेता है, तो ये आपकी अपनी सहमति है कि आप इसका पीछे जा सकते हैं। अब बगल से आपने रास्ता लिया या नहीं लिया तो आपके साथ अन्याय हुआ है। अगर आपको रास्ता भी सही से नहीं मिला हुआ है तो आपके साथ अन्याय हुआ है, और ये अन्याय के खिलाफ अगर आप आवाज उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि अब ये जमीन का बंटवारा तो इस प्रकार भी हो सकता था, लेकिन इस प्रकार में मान लेते हैं कि इसमें जो फ्रंट है वो छोटा पड़ जाता, जिसके चलते क्या होता है कि वो आपकी अपनी सहमति है कि आप बगल से कोई रास्ता ले लें अपना पर्सनल, और उसके बाद जो है शेयर आप बोलें कि नहीं, आप यहाँ से यहाँ जो रास्ता अगर हमको दे देते हैं इस जमीन के लिए तो फिर हम आपको फ्रंट दे देंगे, तो इन लोगों को जो फ्रंट में रहेंगे उनकी थोड़ी बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समस्या इसी प्रकार का, ये कह रहा सर एक जमीन है जो पैतृक है, जो मेन रोड पर है, मेरे छोटे दादा जो है फ्रंट में है और हम लोग जो है बैक में है, क्या हम फ्रंट में आ सकते हैं? बंटवारा मौखिक हुआ है तो देखें बिल्कुल कोर्ट में ये कोई जो देखें आप फ्रंट में आ जाएंगे तो फिर तो एक बैक में चले जाएंगे। जब अगर कोर्ट में आप जाएंगे भी, इसमें दावा भी पेश करेंगे, तो कोर्ट के द्वारा साफ साफ ऐसे कर दिया जाएगा कि दोनों को जो है इस प्रकार से बांट दिया जाए, दोनों का इस तरह से 50-50 कर दिया जाएगा कि आप भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या किया गया है। दोनों को इस प्रकार से 50-50 डिवाइड कर दिया गया जमीन के टुकड़े को। मान लेते हैं कि कोर्ट के द्वारा जो भी निर्णय को अगर देखा जाए तो साफ साफ यही किया जाएगा कि अब ये जमीन है, आप भी आगे लेना चाहते था पैसे ले लें, कम ही पड़ रहा है, जितना पड़ रहा है उतना आप एक्सेप्ट करें। तो मौखिक बंटवारा के केस में ये दावा आप कर सकते हैं, और अगर आपको फ्रंट नहीं मिला है और फ्रंट के लिए आप दावा करेंगे तो कोई जरूरी नहीं इस पे ही, इसी प्लॉट के लिए सिर्फ आप जो है केस फाइल करके और जो है आप उसको हासिल कर सकते हैं। अगर आपको फ्रंट में नहीं मिला है तो फ्रंट में जरूर मिलेगा। सवाल है, नमस्कार वकील साहब, हमारी पैतृक संपत्ति है, पिता मर जाने के बाद 3 भाई और माता के नाम चढ़ाई, क्या माता जी 2 भाई के सहमति से लोन ले सकती है बिना हमारे सहमति के? देखें, अगर उनका शेयर है, उनका संपत्ति पे अधिकार है, तो जितनी संपत्ति पर अधिकार है उतनी संपत्ति पर वो लोन ले सकती है। उनका लोन जो है अब एक तरह से जमीन को अपना गिरवी रखना हो गया, तो गिरवी रखकर अगर कोई लोन ले रहा तो अपना शेयर, अपना हक। अब ये जमीन अगर हम बात करें तो ये पैतृक जमीन है, मर जाने के बाद मान लेते हैं ये जो यहाँ पर है वो आपके माता जी के नाम अगर मान लेते हैं चला गया, ये संपत्ति का जो टुकड़ा है ये अगर माता जी के नाम पर चला गया, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है कि क्या करना, एक्चुअल में समझने और जानने वाली बात है कि आखिर क्या करना है। तो ये अगर मान लेते हैं माता जी के नाम चला गया है तो माता जी का जो शेयर है माता जी के जो नाम पे है, तो माता जी अगर उसको गिरवी रखकर लोन लेना चाहे तो क्यों नहीं ले सकती है? बिल्कुल ले सकती है। तो इसलिए मान लेते हैं कि बिना आपके सहमति के भी लोन ले सकती है। अब इसलिए कि आपका तो अलग अलग नाम हो गया है ना, अब ज्वाइंट में नाम चढ़ा हुआ है तो फिर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि अभी बंटवारा नहीं हुआ है, आप मॉर्गेज जमीन को गिरवी अगर आप रखने का कार्य कर रहे हैं तो बंटवारा कौन सा टुकड़ा कैसे आप रख रहे हैं उसमें सहमति जरूरी होगी। सवाल है, सर मेरा परदादा का जो बेटा था, लेकिन दोनों बेटा अलग अलग दखल कब्जा है, लेकिन अगर खतियान में बराबर हिस्सा लिखा गया तो हिस्सा बंटवारा कैसे किया जाएगा, प्लीज बताएं। तो अगर देखें हिस्से बंटवारा करने की बात है, अब यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर देखा जाए कि दादाजी की अगर हम बात करेंगे तो दादाजी का जो है यहाँ पर 2 बेटा है, ठीक है, 2 बेटा है। अब ये अलग मान लेते हैं सबका जो दखल है किया हुआ है, लेकिन खतियान में अगर बराबर हिस्सा लिखा हुआ है तो कोर्ट से पार्टीशन सूट करके आप बराबर हिस्सा प्राप्त कर सकते हैं। मान लेते हैं कोई आपको पता है कि अधिक जो शेयर है कोई ले लिया, कोई कारणवश जैसे भी लिया, बेच भी दिया, तो कोई अगर बेच दिया अपना हिस्सा बेचा है, दूसरे का हिस्सा, दूसरे भाई का हिस्सा
कभी नहीं बेच सकता है, ये हमारा कानून नहीं कहता है। आप जो है, जो भाई हैं, है ना, बड़े भाई हो या छोटे भाई हो, सभी का अधिकार जो है वो समान है। कानून की नज़र में सभी का अधिकार समान है। सवाल है सर, एक प्लॉट जो कि 17 कट्ठा का, जिसमें मैं और मेरे जो पड़ोसी दोनों आदमी एक दिन में जो है रजिस्ट्री कराए, है ना। मेरे जो पड़ोसी ने 7 कट्ठा लिया और मैं 10 कट्ठा लिया, और चौहद्दी जो है वो सेम है। पूरे प्लॉट के उत्तर दिशा से जो है सड़क गुजर गया है। सड़क जो अगर बात करें, सड़क तक मेरा हिस्सा होगा कि नहीं। अगर जो ये जमीन है, अब इसमें क्या है कि 17 कट्ठा का टुकड़ा है, दोनों आदमी रजिस्ट्री कराए हैं, 7 कट्ठा आपने लिया, 10 कट्ठा जो लिया है, चौहद्दी दोनों का अगर सेम है तो, लेकिन ऐसा देखें जो पहले लिया तो उसका तो पोजीशन एक ही चौहद्दी का, तो फिर आपका आप ही का जो 10 कट्ठा लिया उसी को दिक्कत हो जाएगा। इसलिए 7 कट्ठा वाला अगर मान लेते हैं ये है, तो 7 कट्ठा जो पोजीशन जिधर एक्वायर किया है उसके बाद आपको मेंशन करना, उसके बाद आपको लेना है। और रही बात कहीं ना कहीं इसलिए कि बाद वाला जो 10 कट्ठा वाला है उसके चौहद्दी में ये 7 कट्ठा वाला आना चाहिए, नहीं आया है तो इसका मतलब है कि आपके साथ ये त्रुटि हो गई है। तो आप एक बार तो मान लेते हैं एडजस्ट करने का प्रयास करें, पोजीशन प्राप्त करने का प्रयास करें। इसलिए कि जो मान्यता की अगर हम बात करेंगे तो मान्यता किसका होगा, 7 कट्ठे वाले का ही, इसलिए कि उसकी रजिस्ट्री जो है वो पहले हुई है। और कानून कहता है कि जिसकी रजिस्ट्री पहले हो चुकी है उसी पोजीशन को दोबारा जमीन मालिक नहीं बेच सकता है। अगर बेचता है तो उसका जो विक्रय पत्र है ना, विक्रय पत्र है वो फर्जी हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना, यानी उसमें वो त्रुटि हो जाएगी। तो इसलिए आपको जो पोजीशन मिल रहा है, अगर आपको सही लग रहा है तो आप जो है एक तरह से पोजीशन पर जा सकते हैं। मामला अगर कोर्ट में जाता है तो फिर आप अपना सुधार का भी मांग करेंगे, तो 7 कट्ठे के बाद जो पोजीशन है वही आपको पोजीशन दिया जाएगा। सवाल है, अगर पिता किसी खतियानी जमीन को अपने बाली की बेटी को बिना बताए हुए बेच देते हैं, बाद में बेटी को पता चलता है, तो क्या वो अपने हिस्से की जमीन पर अपना अधिकार जमा सकती है? पूरे खतियान जमीन को पिता द्वारा बेचना कानूनी संगत या बेटी उसमें बिल्कुल बेटी का हिस्सा होगा। पूरा जो खतियान है ना, पूरा खतियान जो है वो पिता नहीं बेच सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। तो कितना बेचेंगे? तो खतियान मान लेते हैं ये पूरा है, इसमें अगर किसी का पिता है और पिता की मान लेते हैं 2 बेटी ही है, ठीक है, तो बेटी ही है, तो ये 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ये बेटी का होगा, ये बेटी का होगा और ये पिता का होगा। पिता अपना हिस्सा आप बेचना चाहे, अलग अलग हो चुका है, बेच सकते हैं। बाकी ये बेटी जो अपना शेयर जो हक है उनको जन्म से प्राप्त है, जन्म से यह अधिकार मिला हुआ है, तो वो अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता है। सवाल है, सर मेरे पापा ने 20 साल पहले एक जमीन लिया था जिसका रजिस्ट्री हो चुका है, लेकिन दाखिल खारिज करवाना बचा था। दाखिल खारिज करवाने की आवेदन भी किया हूँ तहसील में, लेकिन जो है इसी बीच इस जमीन का दोबारा रजिस्ट्री करवा कर बेच दिया। उसे जमीन में मेरा 20 साल से कब्जा भी है। अब मैं क्या करूं यहाँ पर? तो देखें, जिसका पहले रजिस्ट्री हो चुका है, कानून की नज़र में, है ना, कानून की अगर यहाँ पर बात करें नज़र में, उसी का अधिकार होगा, ठीक है, उसी का क्या होगा? अधिकार होगा। कोई अन्य व्यक्ति अगर अधिकार की दावा करता है तो उसका अधिकार नहीं होगा। इसलिए कानून की नज़र में अधिकार किसका होगा? उसी का अधिकार होगा जिसका रजिस्ट्री पहले हो चुका है, दाखिल नहीं, खारिज नहीं करवाया, ठीक है, नहीं करवाया, कोई बात नहीं, जमीन की रजिस्ट्री हुई। अब आप अगर दोबारा दूसरे के हाथों में बेच रहे हैं तो आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, और फर्जीवाड़ा करेंगे तो फिर आपको समस्या उत्पन्न होगा, किसी को धोखा देंगे, आपको समस्या उत्पन्न होगा। इस बात को समझने का प्रयास करें। 1943 में एक आदमी मेरे जमीन का केवाला दिखा रहा है। मेरा दादा भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, ठीक है, जो भी आदमी है, जैसा भी आदमी है एक तरह से, ठीक है, मैं आपको बता दूं,
1943 का अगर केवाला दिखा रहा है तो जाकर उसका एक बार नकल देखिए, निकाल कर आप पता कर लीजिए कि जो व्यक्ति दिखाने आया है केवाला वो सही केवाला दिखा रहा है कि वो केवाला गलत कोई पुराना घर में रखा हुआ उसको निकाल कर दिखा रहा है, डराने के लिए, जमीन हड़पने के लिए। ऐसा कोई साजिश तो नहीं है। तो जाकर उसको उसका सही पता जो है वो आपको लगाना है कि आखिर इसका सही सिचुएशन, सही कंडीशन क्या है। और उसके बाद अगर मान लेते हैं सही पता आपको लग जाता है तो फिर आप जो है उसको जांच पड़ताल जो है वो कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।